अस्सलाम अलैकुम। ये हमारी सूरा की वजाहतों की सीरीज़ का 5वां हिस्सा है जिसका मकसद कुरान के गहरे पैगाम को समझना है। अल्लाह ने तमाम अंबिया से अहद लिया कि वो इस रसूल पर ईमान लाएं और उसकी मदद करें जो उनके पास मौजूद चीज़ों की तस्दीक करे। इसके बाद जो कोई मुंह मोड़े वो नाफरमान है। क्या वो अल्लाह के दीन के सिवा कुछ और चाहते हैं जबकि आसमानों और ज़मीन में सब कुछ इसके ताबे है और इसी की तरफ उन्हें लौटाया जाएगा। कहो हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर जो हम पर नाजिल हुआ और जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुआ और जो मूसा और ईसा को दिया गया और जो तमाम अंबिया को उनके रब की तरफ से दिया गया। हम उनमें से किसी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते और हम इसी के फरमाबरदार हैं। और जो कोई इस्लाम के सिवा कोई और दीन चाहेगा वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। अल्लाह ऐसे लोगों को कैसे हिदायत देगा जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए हालांकि उन्होंने गवाही दी थी कि रसूल सच्चे हैं और उनके पास वाज़ेह निशानियां आ चुकी थीं। और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। उनकी जज़ा ये होगी कि उन पर अल्लाह फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत होगी। वो हमेशा इसमें रहेंगे। उनका अजाब हल्का नहीं किया जाएगा और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी सिवाय इन लोगों के जो उसके बाद तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें। बेशक अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। बेशक वो लोग जो ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार करते हैं और फिर कुफर में बढ़ते जाते हैं उनकी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी और वही गुमराह हैं। बेशक वो लोग जो कुफर करते हैं और कुफर की हालत में मर जाते हैं उनमें से किसी से भी ज़मीन भर सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा अगर वो इसे फिदिया में देना चाहे। उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा और उनका कोई मददगार नहीं होगा।